हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ करवाऊंगी, एक एक ग्राफ करवा दूंगी। सो आप अगर वैल्यूज़ चेंज होकर भी आएंगे तो कर लेंगे। सो यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है x प्लस वाई माइनस 11। ट्रांसपोजिंग मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये 11 राइट हैंड साइड है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं, इसलिए -11 बन जाएगा। x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें a1 लेना है। a1 क्या है, x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, 1 है। a1 1 हो जाएगा, b1 y के साथ कोएफिशिएंट 1 है, c1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। फिर देखिए x माइनस वाई माइनस वाई, अगेन ट्रांसपोजिंग मेथड, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देन a2 b2 c2 लेना है। ठीक है, a2 अगेन वेरिएबल x 1 है, वेरिएबल y -1 है, वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल नहीं नंबर लेना है। ठीक है, -5 c2 में। सो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1/1, ये फॉर्मूला लेना है हमें, b1 बाई b2 1/-1। ठीक है, b1 बाई b2 1/-1। देन c1 बाई c2। ठीक है, c1 क्या हो गया, -11, अगेन -5। सिंस a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, पहले आपको ये फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है, अगर यूनिक सोल्यूशन है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो लाइंस कंसिस्टेंट होंगे और इंटरसेक्टिंग होंगे। देखिए, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग द सोल्यूशन इज़ यूनिक और नॉट, द लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या करना है हमें, देखिए केस 1 में आपको इसमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या ग्राफ करना है, कौन सा ग्राफ करना है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ करना है। अब केस 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 ले लीजिए, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 दिया गया था क्वेश्चन में, वो ले लीजिए। अब यहाँ पे x की जगह 0 ले लीजिए। ठीक है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, सो वाई इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। ठीक है, x प्लस 0 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11। फिर यहाँ पर ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, x y 0 0। ठीक है, y 0 ली थी ना आपने, x 0 लिए थे। अगर आपने y 0 लिया था तो आंसर आपका 11 था, तो यहाँ पर आंसर आपका 11 है। ठीक है, इस तरह से आपको डाल देना है टेबल में। ठीक है, फिर केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, सेम x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लेंगे। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 0। अब 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई की जगह 0 ले लेंगे, इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर एक्स वाई अगेन, अगर 0 लिया है आपने तो -5 आया आपका y का आंसर, अपने y की जगह 0 लिया है तो आपको x5 आया। इस तरह से आपको टेबल में लिख देना है। देखिए, अब ये ग्राफ है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ ले रहे हैं। आप ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप 2 4 6 8 वैल्यूज़ ले लीजिए, क्योंकि आपके आंसर में आपको 11 है। ठीक है, तो 11 होने के लिए आपको क्या करना है, 2 4 6 8 ले लेंगे। ठीक है, 2 2 यूनिट्स, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स। सो यहाँ पे अभी देखिए, फर्स्ट में क्या था, पुट y इज इक्वल टू 0 में क्या आया था, x 0 था, y 11 था। ठीक है, सो देखिए एक्स एक्सिस पे 0 है तो y एक्सिस पे आपको 11 दिखना है। ठीक है, तो 11 कहाँ आएगा, देखिए 10 है, 10 यानी कि 11 कहाँ आएगा, यहाँ पर सेंटर में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x 11 है, एक्स एक्सिस पे x 11 है, यहाँ पर 11 आएगा। देन y 0 है, 0 यानी कि यहीं पर लेना है आपको, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके आपको एक स्ट्रेट लाइन डालनी है। ठीक है, सो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 की ग्राफ है ये। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ है ये। देखिए, इस तरह से लाइंस को ज्वाइन करना है। अब आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 लिख देना है। अभी हम लोग सेकंड केस को देखेंगे। यहाँ पर x 0 है और y -5 है, तो -5 यहाँ पर आएगा। अब x 5 है, y 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा x 5 और y 0 यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो अब ये दोनों जहाँ पर मीट हो रहे हैं वो पॉइंट को हमें लिखना है। देखिए 8,3 है। ठीक है ना, 3 यहाँ पर बीच में 3 आता है ना, तो 8,3 है इसका आंसर। देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये इंटरसेक्टिंग की जगह इस तरह से लाइन्स डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 8,3। अब स्केल लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस तरह से आपको स्केल लिख देना है। एग्जैक्ट आप लाइन स्केल आप रूलर यूज़ करिए। ठीक है, देखिए अभी दूसरा ग्राफ है, x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये 2x अगर फर्स्ट जो हमने किया था, जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की जो ग्राफ थी, उसमें भी अगर 2x दिया गया है तो आपको x की जगह 0 लेना है। ठीक है, 2 इंटू 0 0 प्लस 4y जो भी है क्वेश्चन में वो लेना है। ठीक है, सो इस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, इसको भी इसी तरह से कर लेंगे हम लोग। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, c1 क्या है,
-10 है। अगेन A2 इसके वेरिएबल्स 2, B2 4 है और C2 -8 है। A1/A2 1/2 हो जाएगा, B1/B2 2/4, 2 1 2 2 4, C1/C2 -10/-8। ठीक है, अगर इसको कट भी करेंगे आप 2 4 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5/4 आएगा। सो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। सो अगर ये दोनों इक्वल है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, लाइन्स पैरेलल रहेंगे और दे हैव नो सोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन था, यहाँ पे नो सोल्यूशन रहेगा और लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो अब आपको मालूम हो गया कि आपको पैरेलल लाइन्स की ग्राफ करनी है, ठीक है। अब केस 1 में आपको क्या करना है, अगेन x + 2y - 10 = 0 है ना, तो इसे क्या लिखना है, x + 2y = ये -10 10 हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड अगेन। पुट x = 0, 0 + 2y = 10, 2y = 10, ठीक है ना। सो y = 10/2, 2 1 2 5, अब y 5 आ गया। पुट y = 0, अब x + 2 × 0, ठीक है, = 10, 2 0 0 ही रहेगा ना, तो x = 10। अगेन नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, 2x + 4y - 8 = 0। अब 2x + 4y = 8 ले लेना है आपको। यहाँ पे भी पुट x = 0, 2 × 0 + 4y = 8, 4y = 8 के y = 8/4, 4 1 4 2, आंसर 2 है। इस तरह से बॉक्स में बना लेंगे, ठीक है। अगर x आपने 0 लिया है तो आपका आंसर 5 है, अगर देखिए y 0 लिया है तो आपका x 10 है, ठीक है, इस तरह से। अगेन इसको भी इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ करना है। देखिए इस तरह से मैंने ग्राफ का वैल्यूज़ ले लिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे 2 4 6 8 ले रही हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि वैल्यूज़ कम है, ठीक है। सो लास्ट 10 है, इसीलिए यहाँ पर 2 4 6 8, यहाँ पर 1 2 3 4 ले रही हूँ। सो देखिए क्या है, यहाँ पर x 0 है और y 5 है, ठीक है ना। x 0 है, x एक्सिस पे 0 है और y 5 है, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 5, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x 10 है, y 0 है। सो ये देखिए x, ये लिखिए आप, ये ग्राफ में पहले वाले ग्राफ में मैंने नहीं लिखा था, आप लिख लीजिए x एक्सिस y एक्सिस। सो यहाँ पर देखिए x 10 है, x 10 है, सो y क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 इस तरह से, इसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए इस तरह से एरोज भी डाल दीजिए आप, ये x + 2y = 10, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला क्या है, 2x + 4y = 8 का लेना है हमें। अब यहाँ पर x = 0, x 0 है और y x 0 है और y 2 है, ठीक है, x 0 है और y 2 है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ग्राफ क्या है, x 4 है, y 0 है, ठीक है ना, x 4 है देन y 0 है, तो यहाँ पर लेना है। x 4 है देन y 0 है, तो यहाँ पर लेंगे। अगेन इसको भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको। अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए और 2x + 4y = 8 इक्वेशन लिख दीजिए, जो भी है। अब स्केलिंग लिख दीजिए। देखिए पैरेलल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, इस तरह से लिख दीजिए। अब हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का ओजीव ग्राफ, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर एज दी गई है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, ठीक है, 8 है, 10 to 20 8 है, 20 to 30 15, इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इनकी अपर लिमिट्स लिख लीजिए, यानी कि अपर बाउंड्री, फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। देन और एक पॉइंट्स का बना लीजिए, और एक टेबल में और एक ब्लॉक पॉइंट्स का बना लीजिए, ठीक है। अब अपर बाउंड्री के लिए आपको ये लिखना है 20 30 40 50 60 70, ये लिख लीजिए। देन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले आपको 8 लिखना है, फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है। पहले ये 8 इसी तरह से लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। 15 + 8 क्या हो जाएगा, 23। देन 23 + 25 ले लीजिए, 48 48 + 27 75 75 + 18 93 93 + 7 100, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। देन ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप, पॉइंट्स 20,8 30,23 40,48, इस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। लेस देन ओजीव के लिए आपको इस तरह से लेना है अपर लिमिट्स, और ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है आपको। मोर देन का अलग ग्राफ आएगा। अब ये देखिए, ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पर हम लोग ये यूनिट्स ले रहे हैं 10 20 30 40, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर अपर लिमिट्स ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 20 30 40, अगेन यहाँ पर भी स्केल हम लोग 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, 10 10 यूनिट्स का डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर एक्स पे भी वाई पे भी। सो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स लेंगे अब हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है 20,8, ये 20 है, यहाँ पर 8 आएगा। देखिए 10 है ना, तो 2 पॉइंट्स, ये 9 है तो ये 8 है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर पॉइंट भी डाल सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए। नेक्स्ट है 30 30 है, देन 23 20 1 2 3, ठीक है, 23 30,23, देन आ जाएगा 40, 48, ठीक है, 48 यहाँ पर। देन आ जाएगा 50,75, यहाँ पर आएगा सेंटर में 5 75। देन आ जाएगा 60, देखिए 93 यहाँ पर आएगा,
91, 92, 93, ठीक है, देन 70, 100, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको आपको ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए लेस देन ओजीव ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब मोर देन टाइप ग्राफ है स्टैटिस्टिक्स का, लिटरेसी रेट है, परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज इज गिवन इन द टेबल, देन प्रिपेयर अ मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, ड्रॉ ओजीव ग्राफ, ठीक है। अगेन ये लिटरेसी रेट लिखना है आपको, नंबर ऑफ सिटीज़ लिख ले रहे हैं हम लोग 3, 11, 10, 8, 3। अब इसमें क्या करना है आपको, लोअर लिमिट्स के लिए, लोअर बाउंड्री के लिए क्या लेना है आपको, ये पॉइंट्स लेना है, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80 ये वाले लिख देना है, ठीक है, ये बहुत ईजी है। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, हमने वहाँ पर ऊपर से स्टार्ट किया था, यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। 3 है, 3 + 8 11 हो जाएगा, देन अगेन 11 + 10 21 हो जाएगा, फिर 21 + 11 32, 32 + 3 35, इस तरह से लिख देना है। अब इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, अगेन यहाँ पर पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है, 40, 35 लिख लीजिए, इस तरह से पॉइंट्स लिख लीजिए। अगेन इसको भी इसी तरह लिख लेंगे, एक्स एक्सिस पर 10, 20, 30, 40 ले रहे हैं हम लोग। देखिए वाई एक्सिस पर 5, 10, 15 भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है आपका 40, 35 है, ठीक है ना, ये 40 है, यहाँ पर 35 है, ठीक है। अगर आप 10, 20, 30 लेंगे तो उतनी आसानी नहीं होगी जितना 5, 10 में है आपको, इसलिए हम लोग यहाँ पर 5, 10 ले लेंगे, ठीक है। सो आप अगर 10, 20 लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, फिर 35 को आपको सेंटर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए 40, 35 ले लीजिए, फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए, देन ले लीजिए 50, 32, 50, 32, देन 60, 21, 60, 21, देन अगेन 70, 11 यहाँ पर आएगा, देन 80, 3 यहाँ पर है। इस तरह से इनको ज्वाइन कर देना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, और यहाँ पर लिख दीजिए मोर देन ओजीव ग्राफ, ठीक है, मोर देन ओजीव कर्व लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। देन स्केल में एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स लिया है, और यहाँ पर वाई में 1 सेंटीमीटर को आपने 5 यूनिट्स लिया है, वो लिख दीजिए, ठीक है। देखिए लिटरेसी रेट ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि लोअर लिमिट लिख सकते हैं आप यहाँ पे लोअर लिमिट लिख दीजिए, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं।